हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और बज गए हैं कम से कम ये 5:30, क्योंकि अंदर से 5 बजे से उठी थी। तो 5 बजे से अंदर से सेट करते करते बाहर निकल आई हूँ। तो दरवाज़ा खोला है और फिर आंगन में मैं झाड़ू दे रही हूँ। और आंगन में झाड़ू देते देते देखिए कितना उजाला हो चुका है। सुबह 5 बजे से उठकर मैं अपने सारे घर के कामों को कैसे कंप्लीट 8 बजे तक कर लेती हूँ, साथ में नाश्ता भी तैयार कर लेती हूँ। तो आज की वीडियो यही रहेगा। 8 बजे तक मेरा ये रूटीन रहेगा, जो कि मैं क्या क्या उस टाइम करती हूँ वही बताऊँगी। घर में झाड़ू पोछा लगने के बाद सीधे बाहर का थोड़ा सा सेट उट अखबार था, जैसे तैसे पड़ा, उसे भी सही जगह पर रख दिया। इसके बाद मैं एक्सरसाइज की हूँ। और एक्सरसाइज मेरी डेली रूटीन होती ही होती है हमेशा। चाहे टहलती हूँ या फिर दौड़ लगा लेती हूँ या फिर रस्सी कूद लेती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज मैं ज़रूर करती हूँ। ये बहुत मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा हमेशा, क्योंकि आप मुझे देख सकते हैं कि मैं फिट हमेशा रहती हूँ। ज़रूरी है फिट रहने के लिए हमारा ये एक्सरसाइज करना। तो ये एक्सरसाइज मैं नहीं छोड़ती हूँ। ठंड के मौसम में उधर छूट जा रहे थे, लेकिन फिर से स्टार्ट मैंने कर दी हूँ एक्सरसाइज करना। और हम महिलाओं को तो जैसे जैसे उम्र बीतता है वैसे वैसे हमारे लिए व्यायाम, योग, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये ज़रूर कर लेनी चाहिए। इसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन को साफ़ सफाई अच्छे से करती हूँ इस तरह से। तो डेली का यही मेरा रूटीन होता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को रूटीन बता देती हूँ सुबह वाले, कि जो कि मैं करती हूँ, जो कि 8 बजे तक मेरा कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि टाइम पूछते हैं कि कितने बजे क्या करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये बताने की टाइम तो मैं अब टाइम क्या हो रहा है ये तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना बताऊंगी कि कितने से कितनी बजे तक मैंने कंप्लीट काम किए हैं। तो हर घड़ी इस टाइम तो हम देखते नहीं हैं ना, इसलिए अब काम करते करते इतनी बिजी होती कि टाइम क्या देखें। लेकिन हाँ, काम ख़त्म होते हैं तो टाइम हम लोग ज़रूर देखते हैं कि कितने बजे तक मैंने टाइम ख़त्म किया है, टाइम पर मैंने कितना काम ख़त्म किया है। तो 5 बजे से उठकर सारे कामों को इस तरह से मैं कंप्लीट करती हूँ। साथ में पानी पीना तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती, इसलिए मेरे वीडियो में हमेशा पानी दिखेगा, क्योंकि गर्म पानी मैं ज़रूर पीती हूँ। और बच्चों को उठा दिया है, एक्सरसाइज ज़रूर करवाती हूँ बच्चों से। और इसके बाद खुद भी सुबह में स्नान कर लेती हूँ। और करने के बाद ही कोशिश करती हूँ कि रसोई रूम जाने की। हाँ, बहुत सारे काम हो बच्चे, जो कि बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो कि स्नान करना ज़रूरी हो जाता है, तो फिर मैं बाद में करती हूँ सारे कामों को निपटा कर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज गए हैं 7। बच्चों को सबको 6:30 बजे उठा दी थी। सभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना अपना काम पर लगे हुए हैं। और अब मैं जा रहे हैं खाना बनाने, नाश्ता बनाएंगे। तो चलते हैं, पहले नाश्ता बनाते हैं। सुबह उठने के फायदे बहुत है, और सुबह सुबह उठ जाने पर मेरा सारा काम ही समाप्त हो जाता है। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरा पूरा काम कंप्लीट करना है, क्योंकि 8 बजे से स्कूल हो गया है बच्चों का। आदित्य का अब 8 बजे से हो गया। पहले तो 9 बजे था, तो आराम से उठ के करती थी, लेकिन इस टाइम अब हो गया 8 बजे से। तो 8 बजे से जब बच्चों का बदलाव आता है स्कूल में, तब हम हाउस वाइफों का भी काम में बदलाव आ ही जाता है। तो 5:30 बजे से उठकर सारे कामों को निपटाया है, और 8 बजे तक सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी नाश्ता बनाने जा रहे हैं, और आदित्य अभी ब्रश कर रहा है, सब करेगा, तब तक मैं नाश्ता फटाफट बना देती हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों से कहूँगी, जो समझदार जो समझेंगी, रूटीन अलग अलग हमेशा सबकी होती है। रोज़ हम एक ही काम नहीं करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग खाना। हमेशा जीवन यही है, जो कि हम अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं जीवन में। आज कुछ, कल कुछ हो गया, परसों कुछ हो गया, मतलब ये जीवन में चलता ही रहता है। तो एक जैसा रूटीन हम लोगों का कभी भी नहीं होता है। और नियम क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर नियमों के बारे में कहूँगी। भगवान ने नियम नहीं बनाए, इंसान ने बनाया है। और इंसान जो भी नियम बनाता है वो गलत ही होता है। भगवान तो होता नहीं है कि वो गलत नहीं हो सकता है। तो
इंसान बनाता है नियम, और नियम को फॉलो करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये चीज़ लोग कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि अपने मन में जो है श्रद्धा भक्ति से जो आप करते हैं, अपना अगर कर्म भी अपने लगन से करते हैं ना, तो वो सच्चाई आप में दिखेगी और आप कुछ जीवन में करेंगे। कहते हैं ना, कर्म ही सबसे बड़ा होता है और कर्म से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और भगवान हमेशा मन को देखते हैं, मन के भावनाओं को देखते हैं, ना कि उसके नियम देखते हैं कि कैसे वो मुझसे पूजा कर रही है या फिर कैसे कर रही है। तो क्या बनाऊँ सोच रही हूँ, आटा तो गूँथ दी हूँ, बस आलू है मेरे पास, आलू की भुजिया बना देते हैं और रोटी रहेगा, यही बना देते हैं क्योंकि हरी सब्जी तो ख़त्म हो गई है। तो क्या बनाए, तो देखते हैं कुछ निकल आए तो बना देते हैं कुछ हरा। है 2 शिमला मिर्च है, हरा सब्जी है नहीं, सिर्फ शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, तो इसी की आज सब्जी बनाएंगे शिमला मिर्च की। और शिमला मिर्च खास करके आदित्य को बहुत पसंद है, तो चलिए शिमला मिर्च के ही बना देते हैं सब्जी, जो है सो का बना देते हैं। कस्तूरी मेथी वाली आज रोटी बनाने वाले हैं। तो कस्तूरी मेथी को आटे में डाला है थोड़ा सा, और घी और नमक डाला था और गूँथ के रख दी हूँ, थोड़ा सा उसे होने देते हैं सेट। और यहाँ मैं काट लेती हूँ, और ये चाकू ढेर सारे चाकू मंगवाए थे एक बार, तो उसमें जो क्या धार कटा हुआ रहता ना, उससे हर चीज़ कट जा रहा है, और जो प्लेन वाला चाकू रहता ना, उससे सिर्फ मुलायम चीज़ें ही कटती है। तो अच्छा हुआ कि चाकू मैंने मंगाया था, और ये कामयाब होता है कि सब्जियों काटने में आसान हो जाता है चाकू से, जो धारेदार होता है जिसमें लकीर। तो बस यहाँ पर डालेंगी तेल थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। सूखा सब्जी बना देते हैं, और सब्जियों में आपने देखा ही कि क्या क्या है। तो थोड़ा सा प्याज था, और क्या कहते हैं इसे, शिमला मिर्च है, और टमाटर था, तीनों को काट कर रख दिया है, और इस तरह से भून देंगे, सूखा सब्जी बना देंगे इसका। और सुबह उठकर सारे कामों को अगर कंप्लीट कर लिया जाए ना नाश्ता तक, तो फिर बड़ा आराम हो जाता है हम लोगों के लिए। और सबसे बिज़ी वाला काम सुबह ही होता है, जो कि बहुत बिज़ी होता है। बच्चों को नाश्ता बनाना, खुद के लिए टाइम निकालना, सब सुबह ही होता है। तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने से सारे काम कंप्लीट हमारे हो जाते हैं, और 8 बजे तक सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसी तरह हमारा जीवन चल रहा है, इसी तरह चलेगा। और जीवन में बदलाव तो होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि आज कुछ है कल कुछ हो जाता है। तो जीवन बदलता है तो खुद को भी बदलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम जीवन बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, मतलब समय तो हमेशा बदलते रहता है, समय बदलता है, और समय के साथ ही हमें भी खुद को बदलना सीखना होता है। ऐसा नहीं है कि हम वहीं के वहीं, मतलब वही विचारों में रहें, तो ये गलत हो जाएगा। तो नए विचार सीखना होता है, नए ढंग से जीना होता है। जब हमारे सोच अलग हो जाते हैं, जैसे कि हम पुराने सोच को लेकर या फिर पुराने सोच में नहीं रहते हैं। पुराने सोच बहुत सारे सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच के चलना होता है, और ज़माने के अनुसार, बच्चों के अनुसार खुद को भी बदलना सीखना होता है। और लोग बदलते भी हैं, और जो बदल गया जीवन में, समय के अनुसार बदलते गया, वही जीत भी हासिल करता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा सभी, क्योंकि वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए, और ये ज़रूरी है, क्योंकि समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, और आपकी सोच अगर वही रही तो फिर आप में बदलाव कैसे आएगा। आपके बच्चों का सोच अलग रहेगा, और आपकी सोच वहीं का वही रहेगा, तो फिर बदलाव नहीं आता है, तालमेल नहीं बैठता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसे होते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, और
कपड़े मैं नहीं कर रही हूँ और ना ही खुद को बदलें, बस अपना माइंड चेंज करें, अपना सोच बदलें वक्त के अनुसार। और जो कर लेते हैं उनकी जीत ज़रूर होती है। और जीत क्या है? असली जीत वही होता है जो कि मन की शांति मिले, ये नहीं कि पैसा मिले। मन की शांति सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर आपको मन में शांति है, उथल पुथल नहीं है, तो आपका जीवन बहुत अच्छा है। तो यही चीज़ कोशिश करते हैं और यही चीज़ कोशिश कीजिएगा भी। तो चलिए 8 बज चुके हैं, आदित्य जा रहा है और वीडियो को एंडिंग यहीं पर कर देते हैं। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।